डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का लेक्चर केमिस्ट्री के हवाले से है। केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशन क्या है जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो हमें यह पता चला कि अगर वॉल्यूम और प्रेशर की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है, दैट इज V मल्टीप्लाइड बाई P इज इक्वल टू K कांस्टेंट। हम आज जो है इसी एक और इक्वेशन जो हमने इसमें पढ़ी थी दैट वाज V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2 मीन्स प्रोडक्ट वॉल्यूम और प्रेशर की जो है वो गिवन मास ऑफ ए गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वैल्यूज़ कुछ भी हों उनकी प्रोडक्ट सेम होगी, आज के हम अपने लेक्चर में कुछ चीज़ें जो आज डिस्कस करेंगे वो तो एक तो इसी के हवाले से दो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में दी हुई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है उसको डिस्कस करेंगे और चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहली एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस करते हैं कि अ गैस विद वॉल्यूम 350 cm क्यूब, एक गैस है जिसका वॉल्यूम क्या है 350 cm क्यूब, हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 mm ऑफ Hg, उसका प्रेशर जो 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 325 mm ऑफ Hg, अगर इसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए टू 325 mm ऑफ Hg, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। तो इसका हम डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास जो है वो हम लिखेंगे डाटा V1 P1 V2 और बल्कि P2 पहले लिखते हैं क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है, P2 और V2। इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर। इनिशियल वॉल्यूम क्या था 350 cm क्यूब, 350 cm क्यूब। हमारे पास ये इनिशियल वॉल्यूम था कि शुरू में उसका वॉल्यूम इतना था और प्रेशर कितना था 650 mm ऑफ Hg, 650 mm ऑफ Hg। अब हमारे पास प्रेशर जो है वो कितना हमने रिड्यूस किया, प्रेशर रिड्यूस करके हमने कर दिया 325 mm ऑफ Hg। अब P2 हमारे पास क्या हो गया 325 mm ऑफ मरकरी। Hg मरकरी की सिंबल होती है। वॉल्यूम हमारा फाइनल क्या होगा ये हमने मालूम करना है। सर, जैसा कि मैंने फार्मूला पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है कि हमारे पास ये फार्मूला है, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ। V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज, V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 350 और P1 की वैल्यू क्या है 650 इज इक्वल टू V2 की वैल्यू जो है वो हमें मालूम नहीं है, मालूम करनी है हमने, तो इसलिए V2 ही लिख देंगे। और P2 की वैल्यू जो है 325 हमारे पास है। V2 इसी साइड पे रहने दें, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये 350 मल्टीप्लाइड बाय 650 डिवाइडेड बाय 325। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 25 13 और ये 14, 13 1 और ये 13 5 और 65, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 700 सेंटीमीटर क्यूब। सो फाइनल वॉल्यूम विल बी 700 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने विदाउट कैलकुलेशन अपने पहाड़ों के ज़रिए इसको सॉल्व किया है, जो टेबल्स मैंने बचपन में याद किए थे उसी के ज़रिए सॉल्व किया है।
तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, जब हमने प्रेशर रिड्यूस किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर रिड्यूस किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यही रिलेशन हमने पढ़ा था कि अगर इनकी इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी ज़्यादा हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये है कि 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस वाज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर प्रेशर ऑफ 600 mm of Hg. If volume is reduced to 350 cm cube, what will be the pressure? यहाँ पे हमें V2 उसने दे दिया है और P2 हमने मालूम करना है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है गैस का, वो है 785 cm क्यूब, 785 cm क्यूब। उसके बाद क्लोज कंटेनर प्रेशर 600 mm of Hg, 600 mm of Hg मरकरी, और V2 वॉल्यूम उसने क्या दिया है, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 350, वॉल्यूम रिड्यूस होकर कितना हो गया 350 cm क्यूब। तो प्रेशर हमने मालूम करना है सेम बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ इक्वेशन। इक्वेशन V1 P1 is equal to V2 P2, पुटिंग वैल्यूज की पुट कर दें। V1 क्या है 785 मल्टीप्लाइड बाई 600 इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाय P2 हमने मालूम करना है। 350 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के इसको डिवाइड करेंगे, 785 मल्टीप्लाइड बाई 600 डिवाइडेड बाई 350 इज इक्वल टू P2, और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 5 are 35 एंड 12 5 are 60। तो इसके ये पॉइंट्स में जवाब मेरा ख्याल है कि आएगा, देख लेते हैं जी। बिल्कुल आंसर विल बी 1345.7 mm of Hg, mm of Hg, what will be the pressure? So ये प्रेशर है, इसको अगर मैं एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना चाहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इसको 760 से डिवाइड कर देंगे तो वो प्रेशर हो जाएगा ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का कॉन्सेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया था केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट था, उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल भी इसको कहते हैं, वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये जो टेम्परेचर स्केल है ये स्टार्ट होता है 0K से, 0K से, या इसको हम -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं 0K को, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो अगर इधर सेंटीग्रेड स्केल में करना चाहें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये इसके सामने केल्विन स्केल है। जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस वक्त केल्विन स्केल पे ये टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। 273.15 भी इसमें ऐड कर लें, 0.15 केल्विन होगा। जब टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस वक्त टेम्परेचर केल्विन स्केल पे क्या होगा 273 केल्विन। अब जितना हम इससे नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे -100 कह देते हैं, -100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें से 100 कम हो जाएगा, इसके बराबर ये 173
0.15 केल्विन हो जाएगा। जब ये 0 केल्विन पे पहुंचेगा तो उस वक्त यहां पे टेम्परेचर -273.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये रिलेशन है इन दोनों स्केल्स का आपस में। इसकी बेस क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये जो 0 केल्विन है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब ये एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये इस केल्विन स्केल की बुनियाद है। एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन स्केल की बुनियाद है। और ये एब्सोल्यूट ज़ीरो होती क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एक ऐसी वैल्यू है जहां पे आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे गैस के वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाए। गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस का, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम। एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं। ये जो 0 केल्विन है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं और इस टेम्परेचर स्केल को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। दैट इज 273 डिग्रीज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 डिग्रीज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो -273 है सेंटीग्रेड वो 0 केल्विन के बराबर है। यहाँ से ऊपर केल्विन स्केल जो है वो शुरू होता है। और जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचते हैं तो केल्विन स्केल पे उस वक्त तक 273 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री केल्विन हो चुके होते हैं। तो अगर हम इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसकी कन्वर्जन है, टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल में टेम्परेचर तब्दील करना और केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में या सेंटीग्रेड में तब्दील करना। तो टेम्परेचर अगर हमारे पास दिया हुआ है केल्विन में तो हमने इसको सेंटीग्रेड में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे? केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर दिया, केल्विन में हमने टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट करना है, हमारे पास सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। सेंटीग्रेड में हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, वी वांट इट इन केल्विन। तो हम जो हमारे पास सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें +273.15 कर देंगे। और अगर हमने सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो तो हम इसमें केल्विन में से -273.15 कर देंगे। केल्विन में से 273 डिग्री माइनस कर देंगे। हमारे पास टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, हमने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 273 डिग्री ऐड कर देंगे। और हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, उसको हमने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो 273.15 इसमें से माइनस कर देंगे जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो 1787 में जॉनसन चार्ल्स एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने प्रेजेंट किया था। जॉनसन चार्ल्स जो है वो फिजिसिस्ट था, ये थ्योरिस्ट था, उसके अलावा मैथमेटिशियन था और बैलूनिस्ट भी था। डिफरेंट सारी इसकी जो अचीवमेंट्स थी। तो इसने ये लॉ जो है ये पेश किया। इस लॉ में रिलेशनशिप हम जैसे बॉयल्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर की रिलेशनशिप जो है उसको स्टडी किया गया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रिलेशनशिप थी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की रिलेशनशिप को स्टडी किया गया और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था, यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। चार्ल्स लॉ जो है उसका स्टेटमेंट जो है वो ये है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस is directly proportional to the temperature if pressure is kept constant।
वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इन्वर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी कम होती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी ज़्यादा हो जाती है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में ये होता है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब एक चीज़ को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी इंक्रीज होगी, उसको डिक्रीज करेंगे दूसरी भी डिक्रीज होगी अल्टीमेटली। सो अगर हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में से वॉल्यूम और टेम्परेचर को दरमियान जो ये मौजूद है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको हम ख़त्म करते हैं, इक्वालिटी साइन लाते हैं तो इट विल बिकम के टी वी इज इक्वल टू के टी। के कांस्टेंट है, इसको हम एक साइड पे रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बिकम वी ओवर टी। के इज इक्वल टू वी ओवर टी, के इज इक्वल टू वी ओवर टी। अच्छा, अगर अब वैल्यू जो है वो चेंज होती है, वैल्यू चेंज होती है वॉल्यूम की, तो उसके साथ टेम्परेचर भी चेंज होगा, उसके साथ टेम्परेचर भी चेंज होगा। लेट्स सपोज अगर हम इसको ये लिख देते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के तो कांस्टेंट है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के, तो के तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो नहीं बदलते, कांस्टेंट तो सेम रहता है। तो इन दोनों इक्वेशंस में राइट साइड पे क्या है, के है, कांस्टेंट है। सो वी कैन राइट V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ये है हमारा इक्वेशन फॉर द चार्ल्स लॉ, इक्वेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। अब हम अपना इसी, जिस तरह से हमने पीछे बॉयल्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, इसको भी हम इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हमने एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में कुछ मास ऑफ ए गैस रखना है और इसके ऊपर जो पिस्टन है वो फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगाना है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन, ताकि अगर गैस के अंदर जो है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहे तो प्रेशर जो है उसके ऊपर कोई ना आए, कंटेनर की तरफ से उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, खुद ब खुद प्रेशर जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर चूंकि हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, जिस प्रेशर पे रख दिया वही प्रेशर है। सो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनिशियली टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या था 50 cm3। हमारे पास वॉल्यूम क्या था 50 cm3। और हमारे पास अगर हम टेम्परेचर जो है इसका जो है वो वॉल्यूम, प्रेशर हम इसका इंक्रीज नहीं करते, प्रेशर हम इसका सेम रखते हैं और इसका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाते हैं। हमने टेम्परेचर T2 में क्या कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो वॉल्यूम जो 50 cm3 था, वॉल्यूम जो इनिशियली 50 cm3 था, वो हमारे पास इंक्रीज होके 62.5 cm3 हो गया, 62.5 cm3 हो गया। इट मीन्स के जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। और यही हमारा रिलेशनशिप था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें यहाँ पे तो वॉल्यूम दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो आज का टेम्परेचर इसका टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में जो इस लॉ से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और दूसरी जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उनको भी डिस्कस करना शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।